बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम थर्ड ईयर का जो अपकमिंग एग्जाम चल रहा है आपका, जैसे कल हमने आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 4 क्वेश्चन आपको दिया था। कुछ बच्चे उसमें कमेंट कर रहे थे सर कि कितने घंटे का होगा। भाई 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे आपको स्कैन करके अपलोड करना है, यानी 4 घंटे। दूसरा, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन आपके 6 भी आ सकते हैं, 7-8 भी आ सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उन सब का जवाब मैंने एक बार में दे दिया। अब आज आपको मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से जुड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन। इसको हमने 10 ईयर के पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको शॉर्टकट में पीएलसी बोला जाता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको आपको डिफाइन करना है और आपको सजेशन देना है सुटेबल मार्केटिंग के लिए। सजेस्ट सुटेबल मार्केटिंग। स्ट्रेटजी के बारे में, रणनीति फॉर प्रोडक्ट likely to reach the stage of maturity and decline. Maturity and decline. ये सवाल है 20 मार्क्स में। हिंदी में बोलते हैं, उत्पाद जीवन चक्र की परिभाषा बताइए। परिपक्वता तथा उतार की स्थिति तक पहुंचाने वाले उत्पाद हेतु उपयुक्त विपणन रणनीतियों से संबंधित सुझाव दीजिए। ये फुल क्वेश्चन है, 25 मार्क्स में आपको क्वेश्चन करने हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप बार बार कमेंट में पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। मार्केटिंग रिसर्च इज ए के टू नोइंग योर कंज्यूमर कॉम्पिटिटर्स। कमेंट एंड डिस्क्राइब any tools used for the data collection this regard। अपने उपभोक्ताओं और प्रतियोगियों को जानने के लिए विपणन शोध एक कुंजी है। टिप्पणी कीजिए और इस उद्देश्य आंकड़ों के संकलन के किन्हीं 2 तरीकों का विवेचना कीजिए। ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है क्वेश्चन में, मार्केटिंग रिसर्च से जुड़ा सवाल। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च is a key to knowing your consumers competitors इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, कॉम्पिटिटर्स। कमेंट एंड डिस्क्राइब any tools used for data collection in this regard। इस रिगार्ड से जुड़ा आपको डेटा कलेक्शन बताना है। ये सवाल है फुल क्वेश्चन 20 मार्क्स में, 25 मार्क्स में। ये अगला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया प्राइस पॉलिसी से, कीमत नीति का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइस पॉलिसी इज ए वाइटल टूल्स फॉर द बिजनेस सक्सेस। कमेंट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग एंड इट्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। बड़ा अच्छा सवाल है, 25 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3,
इन्वर्टेड कामों में है कि प्राइस पॉलिसी इज ए वाइटल, वाइटल मतलब होता है जरूरी, वाइटल टूल्स फॉर बिजनेस, फॉर बिजनेस सक्सेस। बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत आवश्यक टूल्स माना जाता है। इन्वर्टेड कामा कंप्लीट। एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स, explain the various elements upon which the selection of, explain the various element नहीं, explain the various objective, various objective of pricing, कीमत के निर्धारण के उद्देश्य बताइए, एंड इट्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस, एंड इट्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। ये सवाल, ये भी 25 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी तक इस पे 3 क्वेश्चन हमने बताया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, इसके लिए क्या रणनीतियां बनती है, मेच्योरिटी और डिक्लाइन पीरियड तक। उत्पाद जीवन चक्र की बात होती है, जैसे आप पैदा होते हैं, जवान होते हैं, फिर आप बुढ़े होते हैं और चले जाते हैं, जय हिंद जय भारत। ऐसे एक वस्तु का भी निर्माण होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड वाली बात। मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पूछा गया है कि मार्केटिंग रिसर्च इज ए के टू नोइंग योर कंज्यूमर कॉम्पिटिटर्स। मार्केटिंग रिसर्च जो होता है ये आपके कंज्यूमर को जानने, प्रतियोगी और कंज्यूमर को जानने का एक तरीका है कि मतलब कुंजी जिसको आप बोलते हैं, इसके बारे में आप बताइए, इसके बारे में आप बताइए और इसके टूल्स बताइए जिसकी वजह से इससे संबंधित हम डेटा कलेक्ट कर सकें। प्राइस पॉलिसी इज ए वाइटल टूल्स फॉर द बिजनेस सक्सेस। कीमत निर्धारण करना व्यवसाय के सफलता का अति आवश्यक यंत्र होता है। इसके ऑब्जेक्टिव बताइए और इसके प्रोसेस बताइए। 25 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन एक और आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, उसी से जुड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के श्रृंखला जो बनती है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स, एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स अपॉन विच, जिसके ऊपर द सिलेक्शन ऑफ, सीओडी का मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंड्स। ऐसे कुछ एलिमेंट्स बताइए जो सीओडी के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिनका सिलेक्शन हमको करना रहता है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये अच्छा सवाल है। वितरण के माध्यम से आप क्या समझते हैं, उन समस्त तत्वों को समझाइए जिस पर वितरण माध्यम का चयन निर्भर करता है। ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए 25 के। ऐसे मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। कल हो सकता है आपके ऑप्शनल पेपर पर क्वेश्चन जाए, जैसे हमारे इस पर आपका इंश्योरेंस हो गया या लॉ हो गया, इसको आपको ध्यान देना है। इसको मत सोचिए कि आपको किताब से केवल छापना है, स्पीड बना लीजिए, क्योंकि स्पीड बना के आपको लिखना पड़ेगा और बेस्ट राइटिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक बात और भी ध्यान रखें यूट्यूब के माध्यम से हमारे, कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 पेपर अपने राइटिंग में लिखे हैं और सोच रहे हैं वो किसी और से लिखवाएंगे, किसी और से सुंदर राइटिंग में लिखवा के उसको स्कैन करेंगे। 100% ऐसा मत करिएगा।
नहीं तो आपका बहुत बेहतर नुकसान होगा, बहुत बेहतर नुकसान मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसको आप अपने ही राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि उसको मैच कराया जाएगा, क्योंकि किसी ने ऐसा तो नहीं कराया है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम कल आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।